नमस्कार साथियों, आपका यूपीआई डिजिटल पेमेंट सीरीज़ 3 में स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने इसके पहले के 2 वीडियोस जिसमें हमने पेटीएम और फ़ोनपे पर चर्चा की थी ज़रूर देखे होंगे और वो आपको अच्छे भी लगे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट और लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों के कमेंट और लाइक हमें आगे बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं गूगल पे। प्ले स्टोर पर जाकर गूगल पे एप्लीकेशन को सर्च करेंगे। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के पहले लोगो, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ और नंबर ऑफ़ डाउनलोड ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद में इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे डिवाइस में जेन्युइन एप्लीकेशन ही इंस्टॉल हो और हमारे साथ में कोई फ्रॉड ना हो। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के पश्चात स्वतः ही हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। अब हमें बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करना है। आप नीचे दिए हुए नंबर से भी चुन सकते हैं। ये वे नंबर्स हैं जिनकी सिम आपके हैंडसेट में लगी हुई है। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर जीमेल आईडी ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ले लेगा। फिर हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP मैसेज आएगा। वह OTP नंबर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक फैच कर लेगा और उसे वेरीफाई कर लेगा। अब एप्लीकेशन के लिए सिक्योरिटी फीचर हमें डालना होगा, जिसे हम पिन भी सेट कर सकते हैं या फिर पैटर्न लॉक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पैटर्न लॉक कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारा प्रोफाइल गूगल पे पर बन चुका है। बैंक अकाउंट को एप्लीकेशन से लिंक करने के लिए यहाँ ऊपर कोने पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अब हमें पेमेंट मेथड पर जाना है। यहाँ ऐड अ बैंक अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन में यूपीआई से जितने भी बैंक्स लिंक्ड हैं वे सारे बैंक्स आपको यहाँ लिस्ट में दिखेंगे। जिस बैंक को मुझे ऐड करना है उस बैंक को मैं ढूंढूंगा और उस पर क्लिक करूंगा। मुझे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऐड करना है तो मैंने उस पर क्लिक किया और फिर यह ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। डिटेल वेरीफाई होने के पश्चात हमारे बैंक का डिटेल यहाँ दिखने लग जाएगा। अब हमें यूपीआई पिन को सेट करना होगा। इसके लिए हमें इंटर यूपीआई पिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड का डिटेल डालना होगा। डेबिट कार्ड का डिटेल वेरीफाई होने के पश्चात हमें यूपीआई पिन को सेट करना होगा। यह यूपीआई पिन हमें याद रखना है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उस दौरान हमें यह पिन डालना ज़रूरी होगा। बगैर पिन के हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। पिन सेट होने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर बैंक ऐड होने का कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। अब आपका बैंक पेमेंट मेथड में शो होने लग गया है। अब हम इस बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने या किसी को भुगतान करने के लिए हम न्यू पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जो कि आपको
फंड ट्रांसफ़र या पैसे ट्रांसफ़र करने के 4 विकल्प देते हैं। पहला है बैंक ट्रांसफ़र। जब भी हमें एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हम बैंक ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करेंगे। जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर हमें डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा और रिसिप्ट नेम में उस व्यक्ति का नाम डालना होगा जिस व्यक्ति को हम पैसे भेज रहे हैं। वहीं यदि आपको फ़ोन नंबर की मदद से पैसे भेजने हैं तो फ़ोन नंबर बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे उसका डिटेल आपके स्क्रीन पर होगा और ओके बटन पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको नीचे 2 बटन्स दिख रही हैं। पहला है पे। यदि आपको पैसे भेजने हैं तो पे बटन पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट, यदि आपको पैसे मंगाने हैं तो रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको कोई मैसेज भेजना है कंफर्म करने के लिए कि ये वास्तव में उनका ही नंबर है या नहीं, तो आप मैसेज के माध्यम से उसे कंफर्म भी कर सकते हैं। अब यदि आपको QR कोड या UPI ID के माध्यम से पैसे भेजने हैं तो UPI ID R कोड बटन पर क्लिक करेंगे। अब यदि QR कोड या UPI ID के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करना है तो UPI ID R QR कोड बटन पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हम QR कोड की मदद से पेमेंट करना चाहते हैं तो ओपन कोड स्कैनर बटन पर क्लिक करेंगे। बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। फिर आपको जिस खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस खाते का QR कोड स्कैन करना होगा। QR कोड को स्कैन करते ही उस खाता धारक का डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। मान लीजिए मैं अपने लोन खाते में 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 100 रुपये टाइप करूँगा और किस उद्देश्य के लिए है तो मैं यहाँ EMI डाल देता हूँ और फिर ओके बटन पर क्लिक करूँगा। अब प्रोसीड टू पे करने के पहले मैं किस खाते से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उस खाते को सेलेक्ट करूँगा। मान लीजिए फिनकेयर के खाते से मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और प्रोसेस टू पे बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं प्रोसेस टू पे बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे UPI पिन यहाँ एंटर करना होगा। कुछ ही सेकंड में पैसे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसका कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यदि आप रेफरेंस के लिए ट्रांजैक्शन डिटेल भेजना चाहते हैं तो आपको मैसेज पर क्लिक करना है और यहाँ शेयर रिसिप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप अपने एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जिस भी खाते में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है वह खाता भी इसमें ऐड होना ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत